दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कटे हुए सेब का रंग क्यों बदल जाता है? अच्छा, यह तो जानते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन की लोकोमोटिव इंजन होते हैं उनको स्टॉपेज के दौरान बंद क्यों नहीं करते। अगर आप नहीं भी जानते तो क्या हुआ, इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि हम इंसानों के शरीर की हड्डियां लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं और एक इंसानी खोपड़ी को तोड़ने के लिए 1 टन से ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा वैसे कि सेब काट कर हम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो उसका रंग भूरा पड़ जाता है। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कटने के बाद सेब के रंग बदलने के पीछे एक बायोकेमिकल रिएक्शन का हाथ होता है। वैसे इस फिनोमिनन का नाम है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। दरअसल एक सेब में पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है जो आमतौर पर हर कई प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। और जब हम सेब को काटते हैं तब इस टिश्यू हवा के संपर्क में आने के बाद ये एंजाइम ऑक्सीडाइज होकर रिलीज़ करता है। ये एंजाइम सेब में मौजूद अमीनो एसिड से रिएक्ट करते हैं, तब हमें भूरे रंग का रिजल्ट मिलता है और सेब का रंग बदलने लगता है। और यह भी याद रखें कि हर वैरायटी के सेब का रंग एक जैसा नहीं बदलता। दुनिया का हर एक आदमी ऑन एन एवरेज 4800 वर्ड बोलते हैं, लेकिन महिलाएं पुरुषों से लगभग 4 गुना ज़्यादा करीब 8000 वर्ड्स हर रोज़ बोलती हैं। वैसे आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, जब किसी ट्रेन को इंजन चेंज करना होता है या आइडल खड़ा होता है, लोको पायलट चाहे तो इंजन को बंद कर सकते हैं, बेवजह ईंधन बच सकता है। लेकिन आप जानते हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते? इसके पीछे भी कारण है। सबसे पहला तो यह है कि ट्रेन के इंजन को चालू करना इतना आसान नहीं है। इस इंजन में बड़े बड़े से सिलेंडर होते हैं जिनका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इंजन को चालू करने के लिए ज़रूरी इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचना भी आसान नहीं होता। इसके अलावा इंजन को चालू करने से पहले एक प्रॉपर चेकलिस्ट को भी चेक करना ज़रूरी होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। साथ ही ब्रेक पाइप में प्रेशर मेंटेन करने की भी ज़रूरत होती है, जो सिग्नल का इंतज़ार करने के लिए क्रूशियल हो जाता है। इन्हीं सारी कारणों के चलते ट्रेन को किसी स्टेशन पर बंद नहीं किया जाता। वैसे हाल ही में नासा ने साइकिक नामक एक उल्का की खोज की है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच ऑर्बिट में है। मज़े की बात तो यह है कि पूरा उल्का सोना प्लेटिनम से बनी हुई है। यह इतना पैसा है कि दुनिया के हर एक इंसान को करोड़पति बना सकता है। दांतों की बीमारी तो कई तरह की होती हैं, लेकिन हाइपरडोंटिया नाम की बीमारी सबसे अलग और बेहद ही अजीब है। यह बीमारी में लोगों के कई दांत ज़्यादा उगाते हैं। यह संख्या कई बार 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। और वैसे आपने भी गौर किया होगा, ज़्यादातर लिफ्ट में मिरर यानी शीशा फिट होता है। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों या इसकी क्यों शुरुआत हुई? शुरुआत में लिफ्ट निर्माता कंपनियों को अक्सर यह शिकायत मिलती थी कि लिफ्ट बहुत धीमे होती है। लिफ्ट की तेज़ी को बढ़ाना वाजिब नहीं था, इसलिए ट्रायल के तौर पर इन कंपनियों ने लिफ्ट पर मिरर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब ऑफिस में लोग लिफ्ट जाते हुए अपने आप को संवार सकते हैं। इस तरह उनके टाइम की कंप्लेंट कम होती गई और आगे चलकर लिफ्ट में शीशा होना एक नॉर्म सा बन गया। वैसे भी शीशा लगाने से वह जगह बंद सी नहीं लगती, खुली सी लगने लगती है। यह मिरर का एक और फ़ायदा है। क्या आपको पता है कि वीनस ग्रह पर स्नोफॉल और बारिश होती है, लेकिन स्नोफॉल में वहाँ गिरती है कई तरह की धातु और वहाँ बारिश होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। क्या आपको यह पता है कि हम इंसान आंखें खोलकर चीख नहीं सकते और हमारा दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है? क्या आप यह जानते हैं कि एक सुनामी जेट प्लेन से भी ज़्यादा तेज़ होती है और जाहिर सी बात है सुनामी से बचना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया में हर एक इंसान एवरेज तौर पर 12 साल टीवी देखते हुए बिता देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।